अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सुमन पर बता तो हुआ क्या? अरे भाभी, वो उन्नति ने ना पक्का किसी 5 सितारे वाले होटल के रसोइये को ना हमारे 2 सितारे वाली रसोई में बुला लिया है। इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब आप ही चलिए और उसे बताइए चल के। अरे एक मिनट, उन्नति बेटा, अरे ये सब। मम्मी जी देख उन्नति, हमें पता है कि तेरा पति कमाने लगा है, लेकिन जितना वो 6 महीने में नहीं कमाएगा ना, उतना तूने एक दिन में उस रसोइये पर उड़ा दिए। व्हाट रसोइया चाची? अरे वो शेफ। इट्स शेफ। और बाय द वे, ये किसी शेफ ने नहीं, मास्टर शेफ उन्नति ने बनाया है। ये सारा खाना तुमने बनाया बेटा? हाँ, मेरी ध्रुव के लिए। कहाँ खो गई? हाय शिफाली, हाउ आर यू? भाभी ये इतनी खुश क्यों नजर आ रही है? खुशी की तो बात ही है सुमन, मेरे बेटे की शादीशुदा जिंदगी जो शुरू हो गई। हाँ शिफाली, जल्दी बता, मुझे ना मेरे हबी के साथ डेट पे जाना है। तुझे पता है पूजा ने आज अपनी थोड़ी देर के लिए आंखें खोली हैं। क्या? पूजा ठीक हो गई? नहीं यार, उसे पूरी तरह से होश नहीं आया, वो फिर से कोमा में चली गई। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि ये एक बहुत अच्छा साइन है, पूजा बहुत जल्दी रिकवर कर सकती है। यार मुझे ना पूजा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। देखना, जिसने भी उसके साथ ये किया है ना, उसको इसका बहुत बुरा फल मिलेगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ओके, बाय। इतनी मुश्किल से ध्रुव और मैं पास आए हैं, जहाँ उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं हूँ, और ये मैं किसी को बदलने नहीं दूंगी, किसी को नहीं। आपकी पत्नी आपका बहुत ख्याल रखती है। राघव भैया, आपको ये देखना चाहिए। क्या हुआ? आप चलिए। बड़े घरों के बड़े कांड। जी हाँ, हमारे शहर के बहुत ही अमीर घर से जुड़ा घरेलू हिंसा का एक बहुत ही गंभीर मामला सामने आया है। ये कोई सुनी सुनाई खबर नहीं है। चाची, मम्मी जी, क्या हुआ उन्नति, शोर क्यों मचा रही हो? ये देखिए, रीत भाभी ने फिर से हमारे साथ वही किया। इस सनसनीखेज मामले की चश्मदीद गवाह है हमारी अपनी रिपोर्टर मिसेस रीत चौधरी सूर्यवंशी। जी हाँ, हमारे शहर के नामी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक मिस्टर राघव सूर्यवंशी की पत्नी। आखिर कब तक औरतें अपने ही पति के हाथों जुल्म और अत्याचार सहती रहेंगी? कब तक अपने घर की इज्जत बचाने के नाम पर उनकी आवाज दबाई जाएगी? मेरा ये सवाल सिर्फ सूर्यवंशी परिवार से नहीं है, बल्कि पूरे समाज से है, क्योंकि पीड़ित को देखकर यही लग रहा है कि उनके ऊपर होने वाले अत्याचार आज के नहीं बल्कि काफी पुराने हैं। और हैरानी की बात यह है कि पूरे सूर्यवंशी मेंशन के 4 दीवारों के बीच उनके घर के बहू के साथ बार बार अन्याय होता रहा और पूरे सूर्यवंशी आंख मूंद बैठे रहे। ये तो मेरी स्टोरी है ही नहीं। किसी ने बेचारी अबला बहू के लिए एक आवाज तक नहीं उठाई, और जब बेचारी बहू पूनम सूर्यवंशी, जो इस पूरे मामले की पीड़िता है, उन्होंने आवाज उठानी चाहिए तो उनके पति, सास ससुर, देवर और मिस्टर राघव सूर्यवंशी ने उन्हें डराकर चुप करा दिया। आकृति, अगर रीत का कॉल आए तो कह देना मैं मीटिंग में। ओके? कैसे है ये बड़े लोग जिनकी सोच इतनी छोटी है? सच में
नाम बड़े और काम छोटे, वो तो आखिर में हमारी अपनी रिपोर्टर मिसेस रीत चौधरी ने हिम्मत दिखाई और एक कमजोर और लाचार औरत को न्याय दिलाने के लिए पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई। और यही वजह है घरेलू हिंसा के अपराधी मिस्टर वीरेंद्र सूर्यवंशी आज अपने ही घिनौनी अपराधों के लिए जेल के सलाखों के पीछे हैं। राघव, ये मेरी रिपोर्ट। पर सिर्फ वीरेंद्र सूर्यवंशी अकेले ही क्यों है जेल में? क्या उनका साथ देने वाला, मुंह पर ताला लगाकर चुपचाप अन्याय होते हुए देखने वाला पूरा परिवार पूनम सूर्यवंशी का दोषी नहीं है? अगर है तो पूरे परिवार को जेल के सलाखों के पीछे नहीं होना चाहिए। सवाल अब भी वही है, क्यों जकड़ी है घरेलू हिंसा में सूर्यवंशी परिवार की बहू? अगर ऐसे बड़े बड़े परिवार जिसकी समाज में इतनी इज्जत है, जहां पढ़े लिखे लोग रहते हैं, अगर वही अपने घर के औरतों के खिलाफ हो रहे घरेलू हिंसा के मामले को दबाएंगे तो समाज की एक आम औरत का क्या होगा? उसकी आवाज कहां सुनी जाएगी? और सबसे बड़ी बात, ये घरेलू हिंसा रुकेगी कब? शुक्र है उस घर में हमारी रिपोर्टर मिसेस रीत चौधरी भी एक बहू है, जिसने अपने परिवार के लाख मना करने के बावजूद जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और पीड़ित पूनम सूर्यवंशी का सहारा बनी। और अपने इस खास रिपोर्ट के जरिए उन्होंने हम सबको जगाने की कोशिश की। और इस रिपोर्ट के लिए मैं, हमारी टीम और न जाने कितनी औरतें रीत चौधरी को धन्यवाद कर रही है। सच कहूं तो मुझे तो दया आती है पूनम सूर्यवंशी पे और उनके जैसे लाखों औरतों पे, जो अपने पति और परिवार पे अपना सब कुछ लुटा देती है और बदले में उन्हें क्या मिलता है? सालों का जुल्म, अत्याचार, डर, मार, चोटें। क्या इससे अच्छा ये ना हो कि पूनम सूर्यवंशी जैसे औरतों का कोई पति या परिवार ही ना हो? क्यों औरतों को ये कहा जाता है कि शादी करो, घर बसाओ, जबकि वही घर उनके लिए सुरक्षित नहीं है? पूनम भाभी, प्लीज मेरी बात सुनिए। ये मेरी स्टोरी नहीं है। फिर क्या है ये सब? हम सब इतनी कोशिश कर रहे हैं कि पूनम भाभी के घाव भर जाए, और तुम क्या कर रही हो? एक महान रिपोर्टर बनने के लिए उनके घाव खुरेद रही हो। एक इंसान की किए की सजा पूरे परिवार को देना चाहती हो। क्या मिल जाता है तुम्हें हमारे परिवार की इज्जत को सड़कों पे उछाल के? ये कोई गलत फहमी हुई है। ये स्टोरी मेरी नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। हिंसा के चक्कर में सूर्यवंशी परिवार की बहू, ये पहचान बना दी है तुमने हमारे परिवार की। खुद सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए हमारे परिवार को 2 कौड़ी का हेडलाइन बनाकर रख दिया तुमने। नहीं बुआ जी, मेरा विश्वास कीजिए, ये स्टोरी मेरी नहीं है। ये सब बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, पर मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। अब तो झूठ बोलना स्टॉप कर दो रीत। माना कि हम तुम्हारी तरह स्मार्ट और चालाक नहीं है, पर इतने बेवकूफ और स्टूपिड भी नहीं है। उस रिपोर्टर ने साफ साफ नाम लिया है तुम्हारा, साफ साफ कहा है कि वो स्टोरी तुम्हारी है। राघव भैया ने हम सबके खिलाफ जाकर तुम्हारी मदद की, और बदले में तुमने ये किया, और वे किस लिए? एक मामूली से प्रमोशन के लिए। रीत, आज वीनू के साथ साथ तुमने हम सबको कटघरे में खड़ा कर दी। पूरी परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। देख लीजिए बिग सिस्टर इन लॉ, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आपकी शुभचिंतक नहीं है। ये आपका इस्तेमाल कर रही है सिर्फ महान रिपोर्टर बनने के लिए। इसे कोई आपकी पड़ी वड़ी नहीं है। देख लीजिए, खुद तो बन गई है न्याय की देवी और आपको झोंक दिया नर्क की आग में जलने के लिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।